फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को शीतला माता की पौराणिक कहानी लेकर आई हूँ, कथा। तो मित्रों, अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, माता शीतला ने मन में ऐसे विचार किया कि चलो चलते हैं धरती पर, देखते हैं कौन हमें याद करता है और कौन भूल गया है। तब माता शीतला ने राजस्थान गांव में, डोंगरी गांव में, राजस्थान में डोंगरी गांव में धरती पर उन्होंने प्रकट हुई। जब प्रकट हुई तो पूरे गांव में एक बूढ़ी का रूप लेकर वो घूम रही थी पूरे गांव में। और घूम रही थी, घूमते घूमते एक महिला छत से चावल का खौलता हुआ पानी नीचे फेंक रही थी और माता शीतला के ऊपर गिर पड़ा। जब माता शीतला के ऊपर गिरा तो माता शीतला बिल्कुल जल गई और उनके बड़े बड़े छाले पड़ गए, तड़प रही थी। तब उन्होंने कहा कि मुझे कोई बचाओ और मेरा उपचार करो। तब पूरे गांव वाले किसी ने नहीं सुना। तो एक बहुत गरीब कुम्हारिन थी, वो महिला अपनी घड़ा लेकर बैठी थी, बेच रही थी। तब माता शीतला को जब देखा तो उन्होंने बुलाया कि हे माँ, आप आओ मेरे पास, मैं आपका उपचार करूँगी। तो उन्होंने अपने पास बिठाला और बिठाल कर उनके सिर पर बोली कि ये ठंडक पानी मैं आपके सिर पर गिरा रही हूँ, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। तब माता शीतला के ऊपर ठंडा पानी गिराया। गिराने के बाद बोली, हे माँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है खाने पीने को, लेकिन रात का बना हुआ रबड़ी और लस्सी रखा है, आप खा लीजिए, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। तब माता शीतला को वो लाकर दी और माता शीतला ने जब उसको खाया तो उन्हें बहुत आराम मिला। तब माता शीतला उससे बहुत प्रसन्न हुई, कुम्हारिन से, और बोली कि बेटा, मेरे सिर में बहुत जुएँ हैं, आप निकाल सकती हो? तब उन्होंने बोला कि हाँ माँ, निकाल सकती हूँ। जब वो उनके माता के सिर में खोजने लगी, पीछे देखने लगी, तब देखी तो उसमें एक पीछे भी आँख थी। उसको जब देखी वो महिला कुम्हारिन तो देखकर डर गई और वो भागने लगी। तब माता शीतला ने बोला कि हे बेटी, आप डरो मत, मैं भूतिन पिशाचिन नहीं हूँ, मैं माता शीतला हूँ और आपकी इस सेवा से मैं अति प्रसन्न हूँ, और आप आइए मेरे पास। जब वो आई तब बोली कि माता, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो चौकी भी नहीं है, मैं आपको किस पे बिठा लूँ? तब वो बोली माता कि हे बेटी, आप परेशान मत हो, आपके द्वार पे जो गधा खड़ा है हम उसी पर बैठूंगी। और हाथ में माता शीतला झाड़ू और बांस की डलिया लेकर बैठ गई तो जो उसके घर पे कूड़े कचरे थे, माता शीतला उसको झाड़ू से बहार कर अपनी डलिया में भर कर फेंक दी। और फेंकने के बाद माता शीतला ने उस कुम्हारिन को घड़े में जल दी, एक कलश ली थी और कलश दी कुम्हारिन को, बोली कि इस जल को आप अपने छप्पर के ऊपर डाल दो, इसको डालने से आपके घर में कल पूरे गांव में आग लगेगी और पूरा गांव जल जाएगा, आपकी झोपड़ी नहीं जलेगी। तब वो अपनी झोपड़ी पर डाल दी। जब डाल दी तो उसकी झोपड़ी नहीं जली और पूरा गांव जल गया। तो वो गांव के जो राजा थे उन्होंने उस कुम्हारिन को बुलाया कि पूरा गांव ही जल गया और इस औरत की झोपड़ी क्यों नहीं जली? तो जब बुलाया तब वो औरत कुम्हारिन पूरी दास्तान माता शीतला की राजा को सुनाई। राजा ने बहुत प्रसन्न हुए उस महिला पर और उन्होंने बोला कि अब अगले साल जब माता शीतला फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि आए तब सभी को बासी खाना, बासी जल, ठंडक माता शीतला को चढ़ाना है और सभी को व्रत करना है। इस प्रकार राजा ने पूरे गांव में बोल दिया। और एक बार
उस गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी, उसके 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं के एक एक बच्चे थे, एक एक बच्चे थे और दोनों के एक एक बच्चे थे। और देवरानी जेठानी में बनती नहीं थी, एक दूसरे को देख के जलन करती थी। छोटी वाली तो ठीक थी, बड़ी वाली ज़्यादा ईर्ष्यालु थी। तब सासू माँ ने छोटी बहू को बोला कि आप माता शीतला के लिए भोजन बना लो। जब वो बनाने लगी तब उसका बच्चा रो रहा था और वो दूध पिलाने लगी अपने बच्चे को, छोटी बहू ने, और आग बुझाने को भूल गई। तब माता शीतला ने रात्रि में हर घर में वो घूमकर देख रही थी कि किसके घर में बन रहा है भोजन, किसके घर में नहीं। तब जब छोटी बहू के यहाँ देखा तो चूल्हे में आग थी और शीतला माता ने उसे बुझाने की कोशिश की और उसी में माता शीतला ने जल गई। तो माता शीतला ने गुस्सा करके छोटी बहू के बेटे पर अपना क्रोध दिखाया और उसके बेटे को भी जला दिया। जब छोटी बहू की नींद खुली तब देखी कि मेरा बेटा तो जल गया है। तब सासू माँ ने समझ लिया कि ये माता शीतला का प्रकोप है। तब वो बोली कि बहू, आप अपने बच्चे को ले लो और माता शीतला को ढूंढो। तब छोटी बहू ने टोकरी में, बांस की टोकरी में अपने बेटे को रख लिया और वो निकल पड़ी माता शीतला को ढूंढने। जाते जाते रास्ते में 2 तालाब मिला। दोनों तालाब का पानी इतना खारा था कि कोई उसे पीता नहीं था। तब वो बोली कि आप कहाँ जा रही हो बहू? तब वो तालाब ने, तब बहू ने बताया कि मैं शीतला की माता की खोज में जा रही हूँ, ऐसे ऐसे मेरी बात है। तब उन्होंने बोली, दोनों तालाब ने, कि मेरी व्यथा भी माता शीतला को बता देना। तो बोली ठीक है। फिर आगे जा रही थी, 2 बैल मिले। दोनों बैल ने बोला कि आप कहाँ जा रही हो बहू? तो उन्हें भी बताया। बताने के बाद तब वो दोनों बैल बोले कि मेरी भी व्यथा माता शीतला को बता देना। बोली ठीक है। जाते जाते एक बूढ़ी माँ मिली और वो अपने सिर में खुजली कर रही थी। तो बोली कि बहू, आप कहाँ जा रही हो? मेरे सिर में खुजली कर दोगी, मेरे बहुत खुजली हो रही है। तब वो डलिया वहीं पर रख के बहू माता जो बूढ़ी माँ थी उनके सिर में खुजली करने लगी। सिर में खुजली करने लगी और जो भी उनके सिर में जुए थे वो सारे निकाल दिए। माता शीतला प्रसन्न होकर उसके पुत्र को तुरंत ठीक कर दिया। और जब वो देखी बहू ने तब आके माता के चरणों में गिर पड़ी। तब माता ने कहा, बहू, मैं आपके इस स्वभाव से, आपकी ये कार्य से मैं प्रसन्न हूँ, मांग लो जो मांगना हो। तब वो बोली बहू कि माता, मैं जब आ रही थी तो रास्ते में हमें 2 तालाब मिले थे। दोनों तालाब के पानी बहुत खारे थे। उन्होंने ऐसे ऐसे आपसे कहा है। तो बोली कि वो दोनों पिछले जन्म के देवरानी जेठानी थे, बहुत लड़ा करती थी एक दूसरे को देखकर, इसीलिए इस जन्म में वो दोनों लोग तालाब बनी हैं और उनका पानी कोई नहीं पीता है। यदि आप पी लोगी तो वो शुद्ध हो जाएंगे और आप पे सारा पाप लग जाएगा। तो फिर वो बहू ने बोली कि माँ, मैं जब आ रही थी तो 2 बैल मिले थे, वो भी मुझसे बोले कि मेरा भी कारण माता से बता देना। तब माता ने बताया कि वो भी पिछले जन्म के देवरानी जेठानी थी, बहुत लड़ती थी। यदि उनकी रस्सी आपने खोल दी गले से तो उनके पाप जो हैं वो आपके सिर पे आ जाएंगे और वो मुक्त हो जाएंगी पाप से। तब वो बहू ने माता शीतला के चरणों में हाथ जोड़कर वो वहाँ से चल दी और माता अंतर्ध्यान हो गई। जब वो आई, अपने सास से सारी व्यथा बताई बहू ने। तब जेठानी ने सोचा कि देखकर ईर्ष्या करती थी जेठानी, फिर वो सोची कि जैसे छोटी बहू ने किया है ठीक हम वैसे करेंगे। तब वो भी खाना बनाने लगी माता शीतला की। अगले साल, जब अगले साल सप्तमी आई तो उन्होंने रात्रि में खाना बनाने लगी और बनाते समय उन्होंने फिर जाकर अपने बेटे को दूध पिलाने लगी और सो गई। ठीक उसी प्रकार से किया और माता शीतला उनकी भी आग बुझाने आई और जल गई। तब उन्होंने उनके बेटे को भी यही श्राप दिया जो छोटी बहू को दिया था। तब वो सुबह उठते ही अपने बेटे को टोकरी में ली बांस के और वो भी चल पड़ी। उन्हें भी दोनों तालाब मिले, दोनों बैल मिले और उन्हें वो जो जेठानी थी वो किसी की बात नहीं सुनी और सभी को झिटकते हुए चली गई। और रास्ते में जब वो बूढ़ी माँ मिली तब उन्होंने बोला कि बेटी, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही, मेरे जुए हैं, आप निकाल दोगी? उन्हें भी वो झिटक दी।
उन्होंने नहीं सुना जेठानी ने। ऐसे करते करते उन्हें पूरा दिन बीत गया और माता ही नहीं मिली। जब वो नहीं मिली तो वो हताश होकर वहाँ पर रोने लगी। रोते रोते वो घर आ गई और जब घर आई तो रो रही थी। तो इस प्रकार कहानी है शीतला माता की मित्रों। यदि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से माता शीतला की कहानी को सुनता है, उन सभी की मनोकामनाओं को माता शीतला जैसे छोटी बहू की मनोकामना को पूर्ण की थी, ठीक उसी प्रकार सभी भक्तों की माता शीतला उनकी भी व्यथा हर लेती हैं। तो सभी को यही चाहिए कि शीतला माता का ये जो कहानी है, कथा है, वो चाहे सप्तमी के दिन जब व्रत रखती हैं उस दिन भी सुन सकती हैं, या आप रात्रि में भी सुन सकती हैं, या आप अष्टमी के दिन जब दह बैठाती हैं तब भी आप सुन सकती हैं। ये कहानी सभी को जरूरी होता है सुनना। शीतला माता के सप्तमी के दिन हो या अष्टमी के दिन जब पूजन करें। अष्टमी के दिन आपको टाइम नहीं रहता है, सुबह जल्दी से भोर में ही माता शीतला की पूजा की जाती है। इसलिए आप सप्तमी का जब व्रत रखेंगी तब कल आप सुन लेना। माता शीतला की पूजा जो है वो 22 तारीख को अष्टमी को की जाएगी। व्रत रखा जाएगा सप्तमी को व्रत रखा जाएगा। अष्टमी को सुबह भोर में माता शीतला की पूजा की जाती है। बासौड़ा भोजन चढ़ाया जाता है, बासी ठंडक जल चढ़ाया जाता है माता को। तो इस प्रकार से माता शीतला की पूजा की जाती है। नीम की टहनियों की माला पहनाई जाती है। इस प्रकार से शीतला माता का विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाता है मित्रों। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये मेरी वीडियो यूजफुल होगी। यदि थोड़ी भी यूजफुल हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण, जय शीतला माँ।